ठीक है, पिछले वाले 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट आप लोगों को समझ आए होंगे। अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के ही 3rd एंड 4th वाला पार्ट हम करते हैं आज। तो इसमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में, कहता है कि मतलब कि एक कोच है, यानी कि क्रिकेट कोच बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। ठीक है, क्या करते हैं ये आपके कोच जो है, क्रिकेट कोच हैं, वो क्या करते हैं, 7 बैट्स हैं और आपका 6 बॉल्स हैं, कितने में, टोटल मिलाकर के ₹3,800 में परचेस करती है। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। ठीक है, बाद में वो क्या करते हैं, 3 बैट्स और 5 बॉल्स जो है कितने में, ₹1750 यानी 1750 में खरीदती है। तो इसमें मतलब कि क्या करना है, आपका एक बैट का कॉस्ट और एक बॉल के कॉस्ट इंडिविजुअली हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर 2 फैक्टर्स दिए हुए हैं। क्या चीज दिए हुए, 2 फैक्टर्स दिए हुए हैं। उन 2 फैक्टर्स में से क्या क्या है, दोनों वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे हमें, एक तो x वेरिएबल है, तो दूसरे y वेरिएबल लेने पड़ेंगे। ठीक है, सो सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन, क्या है सबसे पहले, बैट इक्वल टू ₹x। ठीक है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹x, देन एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹y। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कितने बैट्स हैं, 7 बैट्स, एक बैट का कॉस्ट जो है, एक बैट का मूल्य जो है x रुपीज हो जाएगा, तो 7 बैट का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7x हो जाएगा। और यदि एक बॉल का मूल्य जो है वो ₹y है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 बॉल्स का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 बॉल्स की कीमत कितना हो जाएगा आपका, ₹6 × y यानी कि 6y हो जाएगा। ठीक है, तो एज पर क्वेश्चन अच्छा, अब एज पर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 7 बैट्स की कीमत प्लस 6 बॉल्स की कीमत इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, रुपीज कितना है आपका, 3,800। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स की कीमत कितना है आपका, ₹3,800। ठीक है, ₹3,800। सो ऑल्सो एक और इक्वेशन बनेगा, क्या कहता है, बाद में 3 बैट्स खरीदती है और 5 बॉल्स, यानी 3x + 5y इक्वल टू कितना है, 1750। इक्वेशन नंबर 2। चूंकि ये चैप्टर आपके किसका है, ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड के है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हम कर लेते हैं। चलो ठीक है, वैसे एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अभी इस एक्सरसाइज में आई थिंक इंट्रोड्यूस नहीं है। ठीक है, आगे है एलिमिनेशन मेथड की। सो हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम टू इक्वेशन नंबर 2 से क्या हो जाएगा आपका, 3x + 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3x + 5y इक्वल टू 1750। अब हम क्या करते हैं, x को इस तरफ देते हैं। अब क्या है, 3x + 5y इक्वल टू 1750। अब हम क्या कर लेते हैं, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1750 माइनस ये उस तरफ जाएगा तो 5y। ठीक है, 5y को हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब क्या होगा, x इक्वल टू 1750 माइनस 5y। भैया इसे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक वेरिएबल वाला है, एक नॉन वेरिएबल वाला है। ठीक है, ये 3 नीचे चला जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू ये होगा। सो पुटिंग
x इक्वल टू 1750 माइनस 5y ओवर 3 इन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे? 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। कोई परेशानी तो नहीं है? ओके, 7 इंटू में 1750 माइनस 5y ओवर 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800, है ना? अब इसके बाद क्या होगा, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से पहले इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो 7 0 7 0 7 0 7 0 0 12,250, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस फिर 7 5 जा 35y ओवर 3 प्लस 6y अपन 1। ये 6y जो है इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 लेंगे क्योंकि हमें एलसीएम लेना है। इक्वल टू 3800 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800। अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे 12,250 माइनस 35y प्लस क्या हो जाएगा आपके 1 और 3 का एलसीएम 3, तो 3 6 18y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3800। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा इसमें आपका, ओके कितना हो जाएगा आपका 12,250 माइनस 35y माइनस 35y जो है, इससे अगर कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 18y को कि 17y हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3800 इंटू 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 12,250 और माइनस 17y इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 300 3 8 24 कैरी 2 3 3 9 10 11,400। ठीक है, 11,400। अब हम क्या करते हैं, नंबर को एक तरफ ट्रांसपोज करते हैं और वेरिएबल वाला जो है उसको दूसरी तरफ ट्रांसपोज करते हैं, सो दैट आप लोग दिक्कत ना हो। 12,250 माइनस 11,400 इक्वल टू 17y, यही है। 10 में से क्या हो जाएगा 0 to 0 0 5 8 850 इक्वल टू 17y, यही हुआ। अब क्या हो जाएगा 850 अपन 17 इक्वल टू y हो जाएगा 5 0 इक्वल टू y। 17 5 जाए कितना 85 हो जाएगा और 0 का 0, y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 50 इन, अच्छा पुटिंग y इक्वल टू 50 इन 2, हम क्या करते हैं y इक्वल टू 50 आया, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्या हो जाए 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1750। ठीक है, तो 3x ऐसे रहेगा प्लस 5 इंटू 50 इक्वल टू 1750, यही होगा। अब हम यहाँ थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, स्पेस कम हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 250 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750, यही होगा। ओके, हम क्या कर लेते हैं अब 3x को ऐसे रहने देंगे प्लस क्या हो जाएगा 250 उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे जिस तरफ नंबर है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ इक्वल लगा देंगे 1750 कर लेंगे माइनस 250 कर लेंगे, परेशानी है नहीं है। ओके, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 में से 0 0 और 5 5 0 कितना हो जाएगा 75। ठीक है, 1500 हो जाएगा और x इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों का 1500 अपन 3 हो जाएगा और x इक्वल टू आपके 500।
समझ आ रहा है? अब हम क्या करते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 500 आ गया और y इक्वल टू हमारा कितना है 50। x हमने किस चीज को माना है? एक बैट माना। बैट की कीमत कितने 500 है और एक बॉल की कीमत कितने 50 रुपए है, ठीक है 50 रुपीज। तो नीचे कॉस्ट कैसे लिखना है? इसको ये आ जाने के बाद फिर नीचे क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹500 और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹50। ठीक है, इस हिसाब से लिखना, कोई दिक्कत है? सो क्लास ये थर्ड वाला पार्ट तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और इसे हम क्या करते हैं, अगर एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो और भी इजी तरीके से आ जाता, इतने जगह नहीं लेता, लेकिन हमें प्रैक्टिस भी तो करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड की, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो एक्सरसाइज है उसी में दे रखा है, इस कारण से हमने क्या करा, इसको हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हमने किया। पिछले वाला आई थिंक हमने एलिमिनेशन मेथड से किया है, तो उसे एलिमिनेशन मेथड के बजाय अब ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से भी ठीक है, लेकिन आप उसे किस मेथड से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि चूँकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड से फाइंड कीजिए एक्स और वाई की वैल्यू, चाहे तो आप कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लीजिए, चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करें, लेकिन रिलेवेंसीज होते हैं कि हम कौन सा एक्सरसाइज में कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, उसी का अकॉर्डिंग तो हमें चलना होता है, इस कारण से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, सेकेंड वाला नहीं, अगला वाला जो है फोर्थ वाला पार्ट तो क्लास हम अगला फोर्थ वाला पार्ट में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ वाला पार्ट में देख लेते हैं। क्या कहता है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ये देखिए ऐसा है, किसी शहर में टैक्सी चाहे यहाँ से आपका 1 किलोमीटर चले चाहे 10 किलोमीटर चले, उसका फिक्स्ड चार्जेस अलग से है, और ये भी कहता है कि आगे जितने किलोमीटर चलता जाता है ईच किलोमीटर का अलग से चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो 10 किलोमीटर चलने की अगर 105 रुपये पे करनी पड़ती हैं और 15 किलोमीटर चलने के लिए 155 रुपीज़ पे करने पड़े, तो इसमें आपका फिक्स चार्ज और आपका क्या है अगला कि चार्ज पर किलोमीटर जो है वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। सो हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन, लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू कितना है आपका ₹x, फिक्स चार्ज जो है ₹x मान लेते हैं, देन एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू ₹y, ठीक है। अब देखिए एज पर क्वेश्चन, टेन किलोमीटर चलने के लिए क्या हो जाएगा आपका, एक फिक्स चार्ज वो तो ऑलरेडी है ही है, 1 किलोमीटर चलने के y रुपये होगा, तो 10 किलोमीटर चलने के 10 किलोमीटर चलने के क्या हो जाएगा 10 इंटू वाई, 10 इंटू वाई इक्वल टू पे कितना करेगा 105 रुपये पे करेगा, ठीक है 105, इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा हम क्या कर लेते हैं, also 15 किलोमीटर के लिए कितना कह रखा कि x प्लस 15y इक्वल टू 155, इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत है। अब हम क्या करते हैं यहां पर, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से हम क्या लेंगे, x प्लस 10y इक्वल टू आपका 105, ठीक है। इक्वेशन तो समझ आ गया ना कैसे हमने सेट किया, मतलब कि कैसे इक्वेशन इस्टेब्लिश किया। ओके, x प्लस 10y
कि x इक्वल टू 105 माइनस 10y, और अपन में क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है इतना ही है। जब हमने 10y को उस तरफ ट्रांसपोज किया तो ये हमारे पास क्या है, x के वैल्यू आ गया। x के वैल्यू क्या है हमारे, किस फॉर्म में आए, x के वैल्यू एक इक्वेशन फॉर्म में आए 105 माइनस 10y, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमने क्या लिया था, ये इक्वेशन नंबर 1 से हमने x की वैल्यू फाइंड किया, ठीक है, जो भी इक्वेशन फॉर्म में है, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, 1 में नहीं पुट करना, ये ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया गया, ठीक है। सो पुटिंग x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन 2 में पुट करेंगे तो 2 क्या है आपका, x प्लस 15y इक्वल टू 155, यही होगा। तो x के जगह क्या हो जाएगा आपके 105 माइनस 10y, ओके, प्लस 15y इक्वल टू 155। ये कैसे हुआ, x के जगह ये पूरा का पूरा आ जाएंगे ब्रैकेट वाला, और प्लस 15y ऐसे, ठीक है। हम क्या करेंगे 105, नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट, ओके, माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है। एक भी स्टेप जंबल नहीं किया मैंने, इस कारण से थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट नो इश्यूज। यदि हम जंबल करते हैं बीच बीच में तो वहां पर वैल्यूज गलत जाने के चांसेस है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस है, ठीक है। सो 105 प्लस 5y कैसे, माइनस 10y और ये प्लस 15y, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 15 बड़ा है, प्लस 5y इक्वल टू कितने हो जाएगा 155, यही होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये 165 नहीं है, इट इज नॉट 165, इट इज 105, इट वाज बाय मिस्टेक, ओके, नो इश्यूज। नाउ 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 155 माइनस कितना हो जाएगा आपका 105, गॉट दैट। सो हम क्या कर लेते हैं 5y इक्वल टू 155 से 5 माइनस कर लोगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 155 से 105 माइनस करोगे 50, y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, y इक्वल टू 10, ठीक है। अरे इसके तो स्टेप देने की जरूरत नहीं है, 5 नीचे चला जाएगा, डिवाइड कर देगा तो उसके बाद 10 आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑलराइट, यहाँ थोड़ा स्पेस ले लेते हैं हम फिर। पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, पुटिंग, अब हम क्या कर लेते हैं, ओके, y क्या है हमारे, y हमने क्या लिया है, चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, हर किलोमीटर का चार्ज है। पुटिंग y इक्वल टू 10 इन फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे, ओके, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 है। सो x प्लस 10 इंटू y की वैल्यू क्या है 10 इक्वल टू 105, ठीक है, x प्लस 100 इक्वल टू 105, कितना हो जाएगा x इक्वल टू 105 माइनस 100, x इक्वल टू 105 माइनस 100 कितने हो जाएगा आपके 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू कितना 10, x इक्वल टू 5, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज हमने क्या माना था, रुपीज x को माना था, रुपीज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और चार्ज पर किलोमीटर क्या हो जाएगा आपका रुपीज y है, जो कि आपके रुपीज 10 होगा, ठीक है। सो क्लास इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर हम 5th और 6th वाले पार्ट में आते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज।